क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर टिश्यू और उसमें भी एनिमल टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एनिमल टिश्यू। तो क्लास 9 में हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यू पढ़ने हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू और तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। ये 4 हमें आज पढ़ने हैं, तो मैं शुरू करता हूँ बिना समय गवाए। पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू देखिए, एपिथेलियल टिश्यू वो है जो हमारी शरीर में कवर बनाने का काम करती है। इसका मैं आपको सारा लिख दे रहा हूँ। ये एक लिविंग टिश्यू है, मतलब इसमें जो सेल है वो लिविंग सेल है। ये करते क्या क्या है, ये कवर करता है बॉडी को एंड बॉडी ऑर्गन को, ठीक है। ये प्रोटेक्शन देता है, कवर करने के साथ साथ प्रोटेक्शन। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा स्किन जो है वो भी एक एपिथेलियल टिश्यू है जो कि क्या कर रहा है, हमको प्रोटेक्शन दे रहा है। और इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट है। कहने का मतलब वो हुआ, इंटरसेलुलर स्पेस का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये देखिए, ये टिश्यू है, इसमें ये सेल है, तो ये जो बीच का जगह है ना, इस बीच के जगह को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, जो कि इसमें एब्सेंट है, मतलब ये बीच में जगह खाली नहीं है। और तीसरा इसका काम है हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। आप सब आगे समझ जाएंगे, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये फिल्ट्रेशन में काम करता है, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रेशन में। आपको लग रहा होगा ये से हम याद कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका एक खास बात, ये प्लेस्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो समझो, ये देखिए हमारे पास मान लीजिए ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ऐसे ही और सेल है जिससे ये बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो नीचे में ये जो है ना, ये है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आया? बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूँ एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन एक है बेस्ड ऑन लेयर। बेस्ड ऑन लेयर में एक है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सुनिए, सिंपल एपिथेलियम क्या हुआ? सिंपल एपिथेलियम हुआ जो एक लेयर का। स्ट्रैटिफाइड जो कि मल्टी लेयर का हो। जैसे ये देखिए, ये सिर्फ एक ही लेयर का है, तो यहाँ पे, और ये पतला भी होगा जैसा कि एक लेयर का है, तो ये है सिंपल एपिथेलियम। और ये देखिए, और ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। इसमें अगर ये मल्टी लेयर अगर हो जाएगा एक से ज़्यादा, और ये है सेल और पूरे है एपिथेलियल टिश्यू, तो ये हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब हमारे दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे इस बुक में है। ये एपिथेलियल टिश्यू में आपको 3 चीज़ ही याद करना है। पहला उसका स्ट्रक्चर, दूसरा लोकेशन, तीसरा फंक्शन। अब मैं आपको बेस्ड ऑन साइज, शेप, इसके आधार पे एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताऊँ, जिसमें पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल। अब देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ पे देखिए एक होता है ये स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब ये कौन सा वाला है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इसका मैं लोकेशन आपको बताता हूँ, या आखिर इसका स्ट्रक्चर कहाँ पे कैसा होता है। तो ये थिन, क्योंकि ये सिंगल लेयर का इसलिए थिन, स्मॉल,
फ्लैट सेल्स। अब देखिए ये सेल्स है, ये जो टिश्यू है उसके अंदर जो सेल है वो कैसा है, थिन है, स्मॉल है, फ्लैट है। और इसका जो है लोकेशन ये है इनर सरफेस ऑफ माउथ। ये हमारे माउथ के इनर सरफेस में है। और कहाँ है ये देखिए, इसमें हमको तीन ही चीज़ याद रखना है। पहला ये स्ट्रक्चर सेल का, और ये लोकेशन और फंक्शन, ये तीन चीज़ आप याद करके जाइए, निश्चित आपको एग्जाम में बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं जो लिखा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट ही है। इनर लेयर, इनर सरफेस ऑफ माउथ, और ये कहाँ पाया जाता है, इसोफेगस, ब्लड वेसल्स, एल्वुली। एल्वुली कहाँ है, लंग्स में है। देखिए लंग्स में एल्वुली होता है। एल्वुली लंग्स में करता क्या है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये मेरा लंग्स हो गया, और यहाँ से ये हवा आया। ये हवा जब आता है ना तो ये लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर ब्लड में जाता है। तो लंग्स में यहाँ से छोटा ये गुब्बारा जैसा होता है, इसको एल्वुली कहते हैं, जिसमें हवा भरता है। फिर उसके बगल में क्या होता है, ब्लड होता है, मतलब ब्लड वेसल्स, उसमें फिर ये हवा ब्लड में चला जाता है। तो ये पतला होगा तभी ना इजीली जा पाएगा। इसीलिए ये पतला वाला एपिथेलियम वहाँ पाया जाता है, जो कि है सिंपल स्क्वैमस, जो कि पतला है, एक ही लेयर का है। वो ब्लड वेसल्स भी पतला है तब ये इसीलिए। और इसोफेगस मतलब फूड पाइप। ठीक है, आप सेकेंड रहिए। सेकेंड स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस। आप जैसा कि आपको पता है ये स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन है तो एक्वेमस ही। तो और एक सेकेंड, ये सिंपल एक्वेमस का फंक्शन नहीं लिखा है। सिंपल एक्वेमस का फंक्शन है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब देखिए, ये इनर मुंह के अंदर जो हमको करू लगता है वो सब का जो है, और ये इसोफेगस में फूड का, और ये ब्लड वेसल्स में खून का, एल्वुली में एयर का, इस सब का जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है ना, इसमें इसका काम आता है। अब ये स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस देखिए, इसका जो है स्ट्रक्चर ये मेनी लेयर का होता है। मेनी लेयर का कैसा, फ्लैट सेल्स होता है। ठीक है, इसका लोकेशन जो कि हमारे एक ही दिया हुआ है, बहुत ईजी है। लोकेशन इसका है आउटर लेयर ऑफ स्किन। देखिए जैसे मेरे हाथ है, तो ये जो लेयर है ना, ये किस चीज़ से बना है, ये स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस से बना हुआ है। ठीक है, अब इसका मैं फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। वेयरिंग मतलब होता है पहनना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ऑर्गन को जो है ना, ये एक कपड़े की तरह अपने अंदर में लपेट के रखता है, और इससे उसको प्रिवेंट कर मतलब बचाता है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये तीसरा जो है हमारे पास वह है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। ये देखिए, इसका जो कॉल्यूमिनार मतलब कॉलम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कॉलम लाइक सेल है। कॉलम लाइक सेल है, कैसे, ऐसे लंबे, ये ऐसे लंबे जो है ना, ऐसा इसको सेल होता है। कॉलम लाइक, पिलर लाइक, समझे। और इसका जो लोकेशन है, वो है इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में, और उसमें भी कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए एक बार। देखिए मैं थोड़ा देर गया था, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसके ये अंदर के जो है ना, ऐसे ये
प्रोजेक्शन ये इस कॉल्यूमिनार एपिथेलियम का पाया जाता है। समझ में आया? कॉल्यूमिनार एपिथेलियम का यहाँ पाया जाता है। तो अब मैं आपको कॉल्यूमिनार एपिथेलियम का फंक्शन लिखा देता हूँ, जो कि है तो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम का ये फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे हमारा 3 हो चुका है, अब 3 बस बचे हैं और उसके बाद हमारा एपिथेलियम टिश्यू खत्म। और चौथा है हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम का जो है शेप जो है वो क्यूब जैसा होता है। कैसा लिखेंगे? क्यूब लाइक सेल्स। और इसका लोकेशन आपको ये होता है ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी यानी कि नेफ्रॉन। मैं आपको समझाता हूँ। और एक स्लेवरी ग्लैंड में देखिए, ये हमारा किडनी जो है ना, किडनी बीन्स जिसको कहते हैं बीन शेप, वो किडनी में जो है ना वो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? तो नेफ्रॉन करता है। और नेफ्रॉन का एक पार्ट का नाम ट्यूब्यूल्स है, जहाँ पे हमारा ये क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है, जिसका सेल कैसा है? क्यूब लाइक सेल्स है। और ये स्लेवरी ग्लैंड में भी पाया जाता है, जो कि मुंह में होता है। अब इसका फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन। ये काम कहाँ होगा? ये किडनी का काम है। और फिर सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये सलाइवरी ग्लैंड का काम है।